नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर, मुझे पूछना था आपसे, मैंने NIOS से DLED किया है। अभी तो बात हुई थी ना कुछ दिन पहले। हाँ सर, हुई तो थी। उस सिलेबस के बारे में पूछना, जैसे एग्जाम में इंटरव्यू होगा ना, तो हमें 5th तक करना है, 10th तक। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्या कहा आपने? जैसे इसमें वो होगा, मतलब इंटरव्यू, डेमो या पेपर कुछ भी। तो उसमें ये पूछना था कि इसमें हमें सुपर टेट के हिसाब से तैयारी करनी है या फिर 5th तक ही चलेगा बस, क्योंकि इसमें तो मैथ 10th तक का है ना, मैंने पेपर देखा था। सुपर टेट का जो सिलेबस है उसी को लेकर तैयार कीजिए पूरा। अच्छा। और सर, मतलब कुछ हमारे यहाँ कोई है नहीं, हमारा मतलब जिस गांव से मैं हूँ उसमें कोई NIOS नहीं है। तो कुछ कहते हैं कि भाई आने जाने का ये होगा वो होगा, कि ये तो ऐसे ही है। तो मतलब पक्का है ना सर कि हमें लिया जाएगा? NIOS का जो DLED है, हाँ जी। ठीक है, देखिए कोई भी चीज जो ले करके आया है, BEd है, BTC है, DLED है, ये कौन लेकर के आता है कोर्सेज? MBBS है, MBA है, PGDM है, ये कोर्सेज बनाता कौन है, कौन लेकर के आता है? तो गवर्नमेंट प्लान करती है ना हर चीज को, हाँ जी। हाँ कि जी। किस चीज के लिए कैसी पढ़ाई तैयार करानी है, कौन सा कोर्स कराना है। तो उनको पता होता है कि हम ये कोर्स किस उद्देश्य से बना रहे हैं। ऐसे ही NIOS हाँ। DLED जब उन्होंने बनाया तो हाँ उसके जी। पीछे दो उद्देश्य थे। एक तो ये कि जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर कहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन वो टीचर ट्रेनिंग कोई नहीं किए हैं, हाँ तो जी। उनके लिए कोर्स बनाया गया। ठीक। हाँ जी। और ये बात ध्यान में रखा गया कि इस कोर्स को करने के बाद अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहें तो उसके लिए हाँ क्या जी। रास्ते तैयार किए जाएं। तो कोई कोर्स बनाते वक्त वो 6 महीने का बनाना है कि 1 साल का बनाना है कि 2 साल का बनाना है कि 5 साल का, अलग अलग कोर्स अलग अलग समय के होते हैं ना। हाँ जी। जो MBBS वगैरह करता है शायद वो 5 साल का है, जो LLB वगैरह करता है वो भी कुछ कोर्स 4 साल के हैं, कुछ 5 साल के हैं, कोई 3 साल का भी कोर्स है। अभी हाँ जी। ग्रेजुएशन की बात चल रही है, वो अब शुरू होने जा रहा है 4 वर्ष का, अभी तक 3 वर्ष का था। हाँ जी। ग्रेजुएशन के बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे बीटेक वगैरह, वो 4 साल के हैं। हाँ जी। जैसे तो NCVT ने हमें टेट में सुनिए टेट और सुनिए, तो ये लड़के जो है जो जाकर पढ़ाई करते हैं ये नहीं तय करते हैं कि हम कितने साल का कोर्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीटेक करने जाएंगे हम तो एक ही साल में बीटेक हम करके डिग्री लेकर निकल लेंगे, उनके चाहने से 1 साल में नहीं मिल जाएगा। वो 4 साल का बनाया गया है तो कुछ सोच करके बनाया गया और 4 साल करना पड़ेगा। तो हाँ बनाने जी। वाले ने जो सोच करके बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। ऐसे ही NIOS DLED जब बनाया गया तो नॉर्मल DLED 2 साल के थे, हाँ तो ये जी। भी 2 साल का होना चाहिए था। लेकिन जहाँ जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये 18 महीने का है, लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं अरे 2 सत्र में चला है, तो 2 सत्र नहीं चला है। भले आपका पढ़ाई करने में 2 सत्र लग जाए या 5 सत्र लग जाए, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ जी। कभी कभी 2 साल वाला BEd करने में लोगों को 3 साल भी लग जाते हैं। जैसे हम 1 साल हाँ। का BEd किए हैं और हाँ 1 साल जी। का BEd मेरा पूरा हाथ में डिग्री आते आते हमें 4 साल लगे। 2008 में हमने एंट्रेंस का फॉर्म भरा और हाँ जी। 8-9 सेशन था हमारा। 9-10 सेशन जीरो था, 9-10 में मेरी पढ़ाई हुई और फिर 10-11 में एग्जाम हुआ और 11 में जाकर के हमें सर्टिफिकेट मिला। यानी कि 2008 से लेकर के 11 तक हमें समय लग गया 1 साल का कोर्स करने में। हाँ जी। अब ये थोड़ी कि हमारा 4 साल का BEd हो गया, नहीं। 4 साल लगे हाँ तो जी। वो तो BEd 1 ही साल का हमारा है। ऐसे ही भले चाहे 3 साल लगा हो चाहे 10 साल लगा हो आपको NIOS DLED पूरा करने में, इससे कोई मतलब नहीं है। वो आपका कोर्स 18 महीने का है और वो हाँ जिस जी। उद्देश्य से बनाया गया है उसकी जानकारी रखिए। अभी तक गवर्नमेंट ने घोषणा नहीं किया है, हमें जो जानकारी है वो हम बताते हैं। और ये 18 महीने कोर्स बनाया गया है कि जो प्री प्राइमरी ये शुरू कर रहे हैं तो हाँ जी। उनमें NIOS DLED वालों को लेंगे, या कहीं किसी राज्य में BEd BTC DLED नहीं होंगे तो वहां पर NIOS DLED को मौका देंगे। ठीक है। हाँ तो जी। अलग अलग राज्यों के अलग अलग कंडीशन है, कहीं कहीं पर NIOS DLED को ले रहे हैं लेकिन विवाद हो रहे हैं वहाँ, क्योंकि अभी तक NIOS DLED के लिए स्पष्ट रूल नहीं बना है। हाँ जी, जैसे देहरादून में वो उत्तराखंड में कह रही थी पहले, तो अब नहीं होगा वहाँ भी। हाँ, उत्तराखंड वाले जो है वहां पर गए कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने उनको शामिल करने के लिए ऑर्डर कर दिया। हाँ जी। सर, लेकिन असल में सटीक जानकारी आपसे ही मिलती है, हमें किसी से हाँ, नहीं मिलती है। मैं आपकी लेकिन सारी वीडियोस
अच्छा सुनिए, लेकिन जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया उससे जो है उनको मौका तो मिल गया, लेकिन हाई कोर्ट ऑर्डर का मतलब होता है रद्दी कागज। चाहे देहरादून हाई कोर्ट हो, चाहे देहरादून उत्तराखंड का हाई कोर्ट हो, चाहे यूपी का हाई कोर्ट हो, चाहे कहीं का हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट ऑर्डर का मतलब होता है रद्दी कागज। क्यों? क्योंकि जिस चीज की वैल्यू ऊपर चैलेंज करने से खत्म हो जाए तो वो रद्दी कागज ही तो कहेंगे। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस पर रोक लगा दिया। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर जब तक सुप्रीम कोर्ट हाँ या ना नहीं कहेगी तब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्दी कागज है। अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दिया तब तो उसकी वैल्यू है, नहीं दिया तो कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ गई? तो हुआ यही उत्तराखंड में, बात पूरी समझ लीजिए पहले। उत्तराखंड में यही हुआ है कि लोग गए हाई कोर्ट, वहां से ऑर्डर लेकर के बड़े खुश हो गए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के अनुसार चलती है। आपके यहाँ लग रहा है घर में काम हो रहा है, थोड़ा हट जाइए कहीं शांति में, या दरवाजा बंद कर लीजिए। तो हुआ क्या कि लड़के जो हाई कोर्ट गए थे वो फिर मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के अनुसार ऑर्डर कर दी है कि एनआईएस वालों को रोक दीजिए, अभी बाकी भर्ती आप पूरी कीजिए, क्योंकि एनआईएस के लिए अभी तक कहीं ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, आने वाले टाइम में जैसे हम बता रहे हैं जो चीज़ें, वो चीज़ें सब होने वाली हैं। तो एनआईएस डीएलएड को प्री प्राइमरी में लिया जाएगा, और ज़्यादा टाइम नहीं, 2023 में ही ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जहाँ कहीं भी किसी राज्य ने एनआईएस को अपने शामिल कर लिया है तो दूसरे राज्य ने किया है कोई गलती, तो इसका क्या मतलब है, उसका देखा देखी दूसरा और भी राज्य गलती करे, हम इसको गलती ही कहेंगे, क्योंकि नियम के विरुद्ध वो काम कर रहे हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्राइमरी में शामिल करने के लिए एनआईएस डीएलएड को कहीं से परमिशन मिला हो, और परमिशन देने का काम एनसीटी करती है। एनसीटी ने एनआईएस डीएलएड को कोई भी टीईटी परीक्षा देने के लिए एलिजिबल घोषित अभी तक नहीं किया है। वो जो लेटर घोषित किया गया है एनसीटी की तरफ से, जिसको लेकर के लड़के जो है घूम रहे हैं या किसी राज्य वाले लेकर दिखा रहे हैं, वो है सिर्फ इस पढ़ाई को मान्यता दी गई है कि ये कोर्स वैलिड रहेगा। कोर्स भी वैलिड इनवैलिड होते हैं फर्जी, तो वो कोर्स के लिए वो है। ठीक है, तो एनआईएस डीएलएड अभी न सीटेट दे सकते हैं, न कोई राज्य का टेट दे सकते हैं। जो लोग दे रहे हैं, चाहे खुद से भर के दे रहे हों या किसी कोर्ट ऑर्डर के कारण दे रहे हों, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं, या अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कोई वैल्यू नहीं है। जितने लोगों ने टेट या सीटेट पास किया है एनआईएस डीएलएड वाले, वो सर्टिफिकेट रद्दी है। जिस दिन एनसीटी लेटर जारी करेगी, मान लीजिए आज तारीख है 17 दिसंबर 2022, आज एनसीटी लेटर जारी कर दे कि एनआईएस डीएलएड वाले प्राइमरी का टेट सीटेट दे सकते हैं, तो आज की तारीख के बाद जो पास करेगा वो वैल्यू रखेगा, लेकिन आज की तारीख के पहले जिसने पास कर लिया होगा वो वैल्यू नहीं, रद्दी कागज है। ठीक है, तो लोगों की बातों पर मत जाइए। एनआईएस डीएलएड प्री प्राइमरी में लिया जाएगा, हर राज्य में लिया जाएगा। आप किस राज्य से हैं, यूपी या बाहर? यूपी में कहीं भी एनआईएस डीएलएड को सरकारी भर्ती में अभी मौका नहीं दिया जा रहा है। सर वो तो मुझे आपकी वीडियो से पता चल गया था, क्योंकि देखते रहे ना। लेकिन ये पूछना चाह रही थी कि जैसे एनसीवीटी ने भी हमें हमारे कोर्स को तो मान्यता दी, लेकिन यूपी, आराम से धीरे धीरे बोलिए। सॉरी, सीटेट और यूपी टेट अभी हम दे नहीं सकते, तो संविदा समाप्त कर दी है सरकार, मतलब सॉरी एनसीवीटी। तो हमें किस बेस पे लिया जाएगा सर? एक मिनट, ऐसा नहीं कि आप टेट सीटेट दे नहीं सकती हैं। आपके पास पैसा है तो उसमें आप दिखा दीजिए हम बीएड हैं, हम बीटीसी हैं, हम डीएलएड हैं, कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, फॉर्म भर दीजिए और बैठने के लिए एक मिनट बात पूरी सुनिए, सुना कीजिए पूरी बात। तो उसमें बैठने से आपको नहीं रोक रहा कोई, लेकिन वो सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं बनेगा। आपको हाई कोर्ट से ऑर्डर जो मिला है कि आप भी भर लीजिए फॉर्म, और उसमें ऑप्शन आ गया है अदर का, और उसके कारण से एनआईएस डीएलएड वाले फॉर्म भरे हैं, तो वो दे करके पास भी कर लिए हैं और बड़े खुश हैं। उनकी मूर्खता है। वो कोर्ट ऑर्डर भी रद्दी के बराबर है, और जो उनका सर्टिफिकेट है वो भी रद्दी के बराबर, क्योंकि जब अंतिम फैसला होगा उसमें उनको ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा जैसे देहरादून में किया गया है। ठीक है सर? क्योंकि सर मैंने दिया ना, इसलिए मुझे पता है कि किसी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तो हमें, मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये कह रहे हैं कि जब तुम्हें लिया उस टेट नहीं दे सकते तुम, और संविदा
सरकार ने बंद कर दी तो तुम्हें प्री प्राइमरी में किस बेस पे लिया जाएगा? अरे मतलब मूर्खों, जैसे पहली बात तो जिनकी बात पर आप आए हैं सुन करके, उनकी बात मत सुनिए, हमसे सुनिए, हम बता रहे हैं। संविदा अभी कहाँ बंद हुआ है? अभी क्या दरवाजा एकदम बंद कर दिया गया? ऐसा कुछ है क्या? कोई घर है क्या ये? अरे संविदा बंद का मतलब क्या होता है कि जो लंबी लंबी योजनाएं चल रही हैं, अखबार में स्पष्ट आया था, हमने शेयर भी किया, हमने भी इस पर लिखा है कई बार कि योजनाएं बंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि संविदा हमेशा के लिए सब बंद ही हो जाएगा, संविदा कभी नहीं खत्म होने वाला, ये असंभव चीज अच्छा है। क्यों? तो कभी कोई मरेगा, कभी कोई छोड़ कर जाएगा, कभी किसी का प्रमोशन होगा, कभी कुछ और कारण से पद तो खाली होते रहेंगे। तो क्या वो पद खाली है तो पढ़ाई बंद कर दें? नहीं ना, बच्चे तो पढ़ेंगे ही ना। हाँ तो हाँ जी हाँ अब जी सर। जब तक कोई परमानेंट टीचर नहीं आएगा हाँ तो जी किसी न किसी से पढ़वाना तो है, तो संविदा पर रखेंगे। तो संविदा ये जो कह रहा है कि पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ये असंभव है। हाँ, संविदा खत्म हो रहा है, ये बार बार हम भी कहते हैं। वो क्या कर रहे हैं? संविदा योजनाओं की बात हो रही है। शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक योजना, प्रेरक योजना, वित्त विहीन, अतिथि हाँ श्री, ये जी योजनाएं सालों सालों से चल रही हैं। ये हाँ जी योजनाएं खत्म की जा रही हैं कि इतने लंबे लंबे समय तक ये जो चीजें चलती हैं, इस तरह की चीजें अब नहीं होंगी। हाँ जी क्लियर हो सर, गया? यही बस। हाँ जी सर, एक बात और, क्योंकि वो ना ये कह रहे थे कि जैसे आंगनवाड़ी है, शिक्षा मित्र है, कि इनकी सैलरी इतनी कम है, तो हमारी सैलरी का कोई आइडिया होगा? जैसे क्या कह रहे थे कि भाई इन्हें भी ऐसे ही रखा गया, फिर से क्योंकि अपनी हमारे बात, यहाँ फिर से बोलिए अपनी बात, आराम से बोलिए। सर जैसे ये शिक्षा मित्र थे कि इन्हें 10,000 पे रखा गया, मतलब सैलरी तो हम्म हमारी हमारी का कोई आंकड़ा आपको तो क्योंकि नॉलेज है ना सर। शिक्षा मित्र को रखा गया 10,000 पर, कहना क्या चाह रही हैं, समझ नहीं पा रहे हम। सर जैसे हमें मतलब एक तरह से जिस तरह भी रखा जाएगा प्री प्राइमरी में, तो हमारी सैलरी कितनी होगी? अच्छा, हाँ जी पहली बात माइंड को एकदम क्लियर कर लीजिए कि सैलरी का बात जब आता है, मानदेय अलग होता है, सैलरी अलग होता है, ठीक है। हाँ हाँ जी मानदेय में आपको फ्री में भी रख सकते हैं कि कुछ नहीं देंगे, आओ काम करना हो करो, नहीं मत करो। 5,000 देंगे, आओ आना हो आओ, काम करना हो करो, नहीं मत करो। 10,000 देंगे, हाँ आओ आना हो करना हो करो, नहीं मत करो। वो 5,000 10,000 ही देंगे, वो मानदेय होता है, वो बता देते हैं हम इतना ही देंगे। अब वो आपको तय करना है कि हम उतने में तैयार हैं करने को कि नहीं, ठीक है। हाँ और जी सैलरी का मतलब होता है कि परमानेंट रखने के बाद एक ग्रेड पे लागू होता है, ठीक है। उस हाँ ग्रेड हाँ जी पे के अनुसार जो पद होता है, उस पद की जो सैलरी बनती है वो दिया जाता है। तो जैसे प्राइमरी में सहायक अध्यापक हैं, हाँ उनका जी 4200 ग्रेड पे का है, तो उसके हाँ अनुसार जी वेतन मिलता है। ऐसे ही जब प्री प्राइमरी अभी तो नया शुरू हो रहा है, अभी तो वहाँ हाँ कोई भर्ती हुई नहीं है। तो जब हाँ भर्ती जी शुरू होगी, विज्ञापन निकलेगा, तो वहाँ बताएंगे कि हम कौन सा ग्रेड पे देंगे। तो जो ग्रेड पे वो बताएंगे उसमें लिखा होगा, और जो ग्रेड पे बताएंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कितना वेतन मिलने वाला है। और हाँ सरकारी जी नौकरी में पीजीटी को अगर जो है ज्वाइन करने पर अगर 70,000 मिल रहा है, तो टीजीटी को उससे थोड़ा कम मिल रहा होता है। टीजीटी को हाँ जितना जी मिल रहा होता है, तो जूनियर वालों को उससे कम मिल रहा होता है। जूनियर वाले को जितना मिल रहा होता है, तो उससे कम प्राइमरी वाले को मिल रहा होता है। प्राइमरी यानी कि हाँ सब जी में 5,000 10,000 का डिफरेंस लगभग होता है, ठीक हाँ है। जी तो जैसे ऊपर से नीचे 5,000 10,000 15,000 का डिफरेंस कहीं दिख रहा है, हाँ जी तो उसी क्रम में घटाते हुए आ जाइए। तो अगर हाँ जी प्राइमरी में अगर जो है आज के तारीख में 42,000 45,000 मिल रहा है, तो 5 10,000 15,000 इससे कम रहेगा। तो अच्छा अनुमान लगा लीजिए कितना होगा। अगर 45,000 प्राइमरी में है, 10,000 उससे कम, तो प्री प्राइमरी में कितना होगा? 35,000 होगा। एक हाँ लमसम जी हो गया हिसाब कि 35,000 के हाँ जी आसपास रहेगा। अब एग्जैक्टली क्या होगा वो तो जब आएगा सामने तब आएगा ना, एक अनुमान तो लगा ही सकती है ना। हाँ जी इस मतलब ये है कि भाई जैसे एनआईओएस वालों को स्थायी रूप से रखा जाएगा प्री प्राइमरी में। हाँ, हाँ यही पूछना चाह रही थी बस, मेन तो यही था कि स्थायी रूप से रखा जाएगा। भर्ती निकलेगी, हाँ उसमें जी लिखा होगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। हाँ जी उसमें एनआईएस वाले भी प्री प्राइमरी में जाएंगे, एनटीटी वालों को भी मौका दिया जाएगा, जो शिक्षा में तो दूरस्थ बीटीसी की हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। हाँ जी और उस पद का एक ग्रेड पे होगा, उस ग्रेड पे के अनुसार सारी चीजें दी जाएंगी, वेतन भी सुविधाएं भी उस ग्रेड पे के अनुसार, उस पद के अनुसार। हाँ जी
सरकारी नौकरी में जाने के लिए सोच रही हैं तो सरकारी नौकरी का तरीका क्या होता है, कैसे क्या क्या वहाँ तय होता है, वो सब भी जानकारी कीजिए, हाँ पूरी जी। जानकारी रखिए, ठीक है। हाँ जी। चलिए, क्लियर हो गया सब। हाँ जी सर, बस एक सवाल, क्या एग्जाम मतलब जनवरी फरवरी मार्च कब तक हो सकता है? ये आपके हाथ या में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है, पढ़ाई, पढ़ाई पर हाँ ध्यान दीजिए। हाँ जी, वो तो है। बस ये पढ़ाई है ना आप एक आध। पढ़ाई हाँ जी आप वो। की रहेंगी, एग्जाम कल हो या 10 दिन बाद हो या 1 महीने बाद हो या कभी भी हो, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, आपकी तो तैयारी है ना। तो हाँ आपके जी। हाथ में एग्जाम नहीं है, हम बार बार कहते हैं जो चीज अपने हाथ में है उस पर फोकस कीजिए। आपके हाँ हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। पता चला कि विज्ञापन आया तब पढ़ना शुरू की और फिर जो है कुछ थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो फिर नुकसान हो जाएगा, झेलना पड़ जाएगा, बाहर हो जाएंगी। तो हाँ फोकस जी। कहाँ करना है, कब आएगा पर नहीं, फोकस करना है कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना समय देना है, उन चीजों पर फोकस कीजिए, वो काम कीजिए। भर्ती हाँ तो जब जी। आएगी तो आपको कोई रोक थोड़ी देगा फॉर्म भरने से, नहीं सर, जब तो उस पर मतलब। फोकस मत कीजिए। ये कोई नहीं है कि हाँ। भर्ती आएगी चुपके से हमें फॉर्म भरना है, ऐसा तो है नहीं। हाँ जी। तो क्यों उधर फोकस करना है कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी। आप फोकस कीजिए ना कि सुपर टेट का सिलेबस इतना सारा है, हमें उसको हाँ। जल्दी से जल्दी कवर करना है। और सिलेबस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार पूरा बार बार पढ़ जाना है, हाँ ठीक जी है। सर। हाँ हाँ, तो जी। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है, रखें। ठीक ठीक है सर। हाँ जी। नमस्ते सर, थैंक यू सर। नमस्ते। वेलकम।